तो कल हमने जो डिस्कस किया था ऑपरेटर्स, उसी में आगे है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है, सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। डबल, जो ये एंड है, ये आप एंड लगाते हो वैसे ये डबल करके यूज़ होगा एंड। तो इसका रिज़ल्ट जो होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स मीन्स दो कंडीशंस, दो वैल्यूज़ के बीच में ये लगा दिया गया है। मान लिया ए है और बी है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है। अगर ट्रू है, ट्रू मीन्स यहाँ पे ट्रू का मतलब होता है जीरो, या जीरो के अलावा अगर और कुछ है वो ट्रू मानी जाएगी। जीरो है तो फॉल्स मानी जाएगी, सी के केस में या कंप्यूटर के केस में। जीरो है तो फॉल्स मानी जाएगी, जीरो के अलावा कुछ भी है तो ट्रू मानी जाएगी, एनीथिंग। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एंड ऑपरेटर बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो। नॉन जीरो होंगे उस केस में कंडीशन में क्या होगा, बिकम ट्रू। नॉन जीरो होंगे दोनों, अगर जीरो हो गए तो क्या होगा। और ये और वाला आप हम देख सकते हैं, पीछे मैंने नहीं पढ़ाया है, उसमें आपने एलओसी में जो टेबल की है वो सेम चलेगा कि दोनों वेल इनपुट्स जब आप करते थे ना, ए बी जीरो जीरो है, दोनों जीरो जीरो है, तो ए एंड बी, एंड वहाँ पे भी करते थे तो एंड में जीरो जीरो होता था, दोनों का एंडिंग कर दिया। जीरो वन हो गया तो भी जीरो होता था, वन जीरो हो गया तो भी जीरो होता था, दोनों केस में वन होगा तब वन होता था। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस एलओसी में भी सेम वही है। यह है और ऑपरेटर। और में क्या है, एक कंडीशन भी ट्रू है, इफ़ एनी ऑफ टू ऑपरेंड इज़ नॉन जीरो। कोई भी ऑपरेंड नॉन जीरो है, कंडीशन नहीं कह सकते, यहाँ पे ऑपरेंड चलेगा, बाद में देखेंगे। ऑपरेंड ए या बी में से कोई भी नॉन जीरो है तो वो ट्रू है, और ट्रू है तो इसका रिजल्ट भी ट्रू होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम। ए और बी पीछे हमने किया है, दोनों जीरो जीरो है तो जीरो होगा, लेकिन कोई भी वन है, देखो दोनों में से एक भी वन है तो रिजल्ट हमेशा वन होगा, वन। और इसमें तो दोनों ही वन है, वन। नेक्स्ट है नेगेशन ऑपरेटर, ये नोट ऑपरेटर भी बोल देते हैं इसको। इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल गेट स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। जो भी लॉजिकल स्टेट है उसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स मीन्स ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, ठीक है ना। जैसे ये इन्होंने कर रखा है एग्जाम्पल, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। जैसे मैंने ए है, ए के अंदर वैल्यू है 5, और आपने ए के आगे लगा दिया ये नेगेशन ऑपरेटर या नोट ऑपरेटर, तो ए की वैल्यू लॉजिकली रिटर्न करवाओगे ऐसे करके, बी में लोगे तो बी के अंदर आएगा। अभी तो ट्रू है, नॉन जीरो है तो ट्रू है, इसके अंदर नेगेशन कर देगा तो बी के अंदर आ जाएगा आपके पास जीरो। क्यों, नॉन जीरो को रिवर्स कर देगा, ये इसका काम है रिवर्स करना जो भी है लॉजिकली। मतलब ये नहीं कि 5 को कुछ और बना देगा, ए चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके आगे इसकी वैल्यू जो रिज़ल्ट है उसको चेंज कर देगा, अभी जो रिज़ल्ट आएगा उसको, ठीक है ना। पीछे हमने किया भी था, नोट किया था हमने, नोट पीछे किया था ना, कॉम्प्लीमेंट वाला सेम है कि जीरो को वन कर दिया, वन को ज़ीरो कर दिया, दो ही चीज़ें थी। अगर हम बी के हिसाब से चले, बी जीरो है तब वन हो गया, या ए के लिए लेके चले, जब एक बार वन है एक बार ज़ीरो, तो इसमें वन कर देगा, इसको ज़ीरो कर देगा। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली ही चलेगा। लॉजिकली मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन लॉजिकली देखेगा। नॉन जीरो को मानेगा वन और ज़ीरो को मानेगा फॉल्स, या फिर कह सकते हैं नॉन जीरो को मानेगा ट्रू और ज़ीरो को मानेगा फॉल्स। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत यूज़ होगा। तो ये टेबल है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। अज्यूमिंग ए वेरिएबल होल्ड वन एंड वेरिएबल बी होल्ड जीरो। इसमें अज्यूम किया गया है कि ए में तो वन है और बी में ज़ीरो है। हालांकि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो। नॉन जीरो को ये वन ही मानता है, चाहे हो माइनस की वैल्यू, कोई कंफ्यूज हो रहा हो।
नेक्स्ट है फिर हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और अलग भी है, थोड़ा समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स परफॉर्म ऑन द बिट ऑपरेशन, बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बिट मीन्स जैसा कि हम कर चुके हैं एलओसी में 1 0 0 1 1 1, ये जो होता है, मान लीजिए किसी नंबर का कोई नंबर है, ये 67 नंबर का है, ये डेसिमल में है और ये बाइनरी में है, तो इस बाइनरी पे वर्क करता है ये, इस वाले पे, इस नंबर को ले लोगे तब भी। जैसे कि हालांकि टेबल दी हुई है, P0 है, Q0 है, P A और Q का एंड कर रहे हैं तो 0 हो गया, ये तो पीछे वाले जैसा ही हो गया। अच्छा, ये एंड वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ होगा तो सिंगल एंड यूज़ होगा, इसमें और यूज़ होगा तो सिंगल और यूज़ होगा, ये सिंगल लाइन ऐसे, और लॉजिकल वाले में डबल यूज़ होती थी ऐसे। इसमें ये एक्सोर है, ये ठीक है, ये एक्सोर है, पीछे एक्सोर हमने पढ़ा भी है, तो ये वाला यूज़ होगा। और नेगेटिव के लिए ये यहाँ पे दे रखा है टेल्ड ऑपरेटर, इस तरीके से यूज़ होगा, ये 1 के पास होता है कीबोर्ड पे, रिवर्स कर देगा। ये क्या करता है, जितनी भी डिजिट है 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे नीचे, अज्यूम A = 60, B = 13, तो ये तो है डेसिमल में, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में ये कैसे होंगे, ये वैल्यूज होंगी बाइनरी में। और यहाँ पे होगी ये बाइनरी में 13 की वैल्यू। तो अगर A एंड B बिट लेवल पे करते हो तो बिट ऑपरेशन होता है ये, A एंड होगा, तो एंड होगा क्या होगा, 1 0 1 0 का 0 1 का एंड होता है तो क्या आएगा 0 1, ये रहा 0 1 का एंड होगा तो क्या आएगा 0। तो ये देखो लास्ट वाली डिजिट ये 0 है, फिर नेक्स्ट डिजिट देखो पीछे से 0 0 0 0 का क्या होगा, ऊपर वाला जो केस है एंड 0 यहाँ पे, फिर उससे नेक्स्ट थर्ड डिजिट है पीछे से, ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 1, तो 1 1 वाला केस है ये, इसमें क्या आ रहा है एंड के केस में 1, तो क्या होगा थर्ड डिजिट आपकी 1 आ रही है, देखो ये वाली। फिर नेक्स्ट 4 डिजिट देखो, ये भी 1 1 है तो सेम 1 हो जाएगी। फिर इसमें क्या है 1 0, तो 1 0 अलग अलग हो गई, 1 0 ये वाला केस हो जाएगा 1 0, या फिर ये वाला 1 0 अलग अलग है, तो उस केस में रिज़ल्ट 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इस केस में चारों 0 हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे 0 0 का तो 0 होता ही है, 2 के लिए, फर्स्ट के लिए 0 0 के लिए 0 होगा, तो ये बिट लेवल पे होता है। अब ये नंबर बनेगा, इसको डेसिमल में प्रिंट कराओगे तो नंबर क्या बनेगा, ये देखो क्या ना, कौन सा क्या नंबर है ये 1 1 0 0, डेसिमल में क्या होता है ये, कोई बताएगा मुझे, डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई सारे स्टूडेंट, मैंने नहीं पढ़ाया ये सब्जेक्ट भाई। ये वैल्यू आप पोजीशन वैल्यू लेके चलते हो, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2, ये 4, ये 8, ऐसे नहीं चलता है, मैंने बताया था आपको। तो जो जहाँ पे 0 है उसको नेगलेक्ट कर दो, इन दोनों को नेगलेक्ट कर दो, और बच गए ये 2, 8 + 4 कितना होगा 12 है, ये तो 12 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपने 60 और 13 का एंडिंग बिट वाइज ऑपरेटर लगा दिया तो ये 12 बन गया। इसको प्रिंट कराओगे ना, इसकी रिजल्ट को इसी वेरिएबल में लेके, मान लिया C में ले लिया आपने, तो 12 प्रिंट आएगा। ऐसे ही A और B कर सकते हो, डिजिट लेवल पे ही करना है, एक एक डिजिट को ऐसे क्रॉस। तो और के ऑपरेशन आप देख ही रहे हो, और के केस में क्या होता है, दोनों 0 होते तब 0 होता है। ये देखो ये एक बड़ा नंबर बनेगा, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो,
नेक्स्ट देखो, फिर जहाँ भी समझ में नहीं आए वहीं बता देना, कभी फिर पीछे कन्फ्यूजन में बैठे रहो। नेक्स्ट में है एक्सोर। एक्सोर क्या होता है? एक्सोर की कंडीशन क्या होती है? एक्सोर में क्या होता है, जब डिफरेंट डिजिट होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे 1 आता है। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो उस केस में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इसलिए 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 इसलिए 0। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, एक एक डिजिट को उसने किया है। 1 0 1 डिफरेंट है, 1 हो गया, 0 0 सेम है, 0 हो गया। एक मिनट, पीछे से सॉरी टेल्ड पे, इस पे चला गया हूँ, नेगेशन वाले पे, इस पे देखना है, येलो वाले पे। तो यहाँ पे लास्ट वाला 1 0 अलग अलग होने से 1 हो गया, 0 0 सेम होने से 1 हो गया, फिर 1 1 होने से सेम होने से 0 हो गया, फिर सेम हो गया तो 0 हो गया, फिर 1 0 डिफरेंट हो गया तो 1 हो गया, फिर 1 0 फिर डिफरेंट हो गया तो 1 हो गया, फिर 0 0 आ रहे हैं सारे इसलिए 0 0 हो गया है। ये वाला समझ में आया ये किसी को? इनको वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो इनकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी, अंदर इंटरनली वर्क ऐसे होगा। ये सबसे सर टफ एक बार पड़ता है। बाई प्रैक्टिकली करवा दो सर एक। प्रैक्टिकली हो जाएगा ये, आप करके देखो इनको। इनको वैल्यूज़ को आप किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो ऐसे। मान लिया इसको डी में ले लिया आपने, इसको ई में ले लिया, ये तो इंटरनली होगा इधर वाला काम। इसको आप और इसको एफ में ले लिया, इन सभी को प्रिंट करा लो आप, प्रैक्टिकली हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, दिखाना सर। एक छोटा सा प्रोग्राम, वर्ड मेन, रिजल्ट आएगा डेसिमल में ही। आपको ये प्रिंट में ये 1 0 0 0 नहीं दिखेगा, डेसिमल में पता होना चाहिए। ये करने के बाद आपका बनाएगा क्या, वो रिजल्ट आएगा। जैसे छोटे नंबर लेके चेक कर लो आप, मेरे पास इंटीजर ए है जिसके अंदर 3 है, बी है जिसके अंदर है मान लिया 5 है, और मैं सी ले रहा हूँ रिज़ल्ट के लिए जिसके अंदर रिज़ल्ट होल्ड करेगा। CLR SCR कर लेंगे हम, क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि हम इन दोनों का बिट वाइज और करते हैं। लॉजिकल वाला तो हो ही जाएगा, A एंड B ये बिट वाइज है, इसको लिया C में और इसको प्रिंट करा लिया, प्रिंट C की वैल्यू। अब एंड आ रहा है तो मैं इसको मैसेज भी दे देता हूँ कि A और B का एंड किया तो ये रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे %D लगा के प्रिंट करा लिया आपने, ताकि यहाँ पे वैल्यू आ जाए उठ के। ये यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ वैल्यू आएगा मैसेज, ये वैल्यू उठ के आएगी C से, तो C में जो भी वैल्यू आई है। अब देखो होगा क्या, A को अगर आप लिखते हो डेसिमल में 3 को कैसे लिखते हैं, 1 1, और एक्स्ट्रा में इधर 0 लगा सकते हैं। और बाइनरी में 5 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1, ये होगा, यही होगा ना। और इसका एंड करना है तो 1 1 का एंड क्या होगा, 1 1 0 का क्या होगा, 0 1 0 1 का क्या होगा, 0। तो ये आएगा रिजल्ट 1। C में प्रिंट कराओगे 1 प्रिंट आएगा। अब इसमें बताओ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे? नो सर। समझ में आया ना? नहीं सर। ये सबसे टिपिकल होता है, इसको समझ नहीं पाते, मतलब कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन है बहुत आसान ही है। अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह थोड़ा आता है तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट आप C में ही ले लो, A का और B के साथ, और फिर प्रिंट करा के देख लो आप। हमने कहा कि A और B का रिज़ल्ट ये है, %D करके यहाँ आ जाएगा, और C में बाकी सबका कर लेंगे ना। अब 2 करवा दिए, मैं सारे नहीं कराऊंगा। तो A और B ये सेम है, 1 1 जी ये हो जाएगा, यही नंबर है 1 0 1। अब और कर रहे हैं, और ऑपरेशन लगेगा। तो और में क्या होता है, एक भी डिजिट 1 हो तो 1 हो जाता है, तो सारी 1 हो जाएगी। ये क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब इसको करके देख लेना, C की वैल्यू 7 आएगी।
प्रिंट डेसिमल में ही होगा ये। तो इस तरीके से जितने भी बिट वाइज है उनको करके देख लो आप। लास्ट में गेट सी एच यूज़ कर लेना, एक्सोर वाला करके देखो, नेगेशन वाला करके देखो, सब हो जाएंगे। पीछे मैंने आपको करवा दिया है लॉजिकल वाले, इन सब को करके देखो, ठीक है। मेरे Yes, sir. हिसाब से बहुत है ये, ठीक है। ये शिफ्ट वगैरह है, इनको कल देखेंगे, आप इन इतना ही कर लो। Okay, sir.